जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों की मृत्यु अकाल मृत्यु में आती है उनका श्राद्ध कब और कैसे करना है। अकाल मृत्यु उन लोगों की मानी जाती है जिनकी मृत्यु किसी बीमारी या फिर प्राकृतिक मृत्यु के अलावा हुई होती है। श्राद्ध की हर एक तिथि उन दिवंगतों की तिथि है जो कि उस तिथि विशेष में चले गए हैं, यानी कि उनकी मृत्यु उस तिथि पर हो गई है। उस तिथि में तो उनका श्राद्ध आपको करना ही चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति की चतुर्थी तिथि के दिन उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है, तो इस तिथि को तो श्राद्ध करना ही चाहिए। परंतु यदि वो व्यक्ति अकाल मौत मरा है तो उसके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध है। इसी तरीके से विधवा बच्चों और माताओं की श्राद्ध की तिथि भी हमेशा ही अलग बताई गई है। कुछ घरों में किसी कारणवश जवान मौत हो जाती है, जवानी में ही कुछ लोग चले जाते हैं। इस मौत को भी अकाल यानी कि असमय हुई मृत्यु कहते हैं। चाहे वो हत्या हो, आत्महत्या या फिर किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो, या ये भी हो सकता है कि किसी गंभीर रोग के कारण असमय ही देहांत हो गया हो। यदि आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका जो श्राद्ध है वो कब और किस तरीके से करना चाहिए, ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। जिस व्यक्ति की मृत्यु डूबने से, शस्त्रघात से, विषय पीने से, आत्महत्या या फिर किसी अन्य कारण से हुई है तो उनका जो श्राद्ध है वो चतुर्दशी के दिन करना माना जाता है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है उस दिन तो करना ही है, उसके अलावा चतुर्दशी को भी उनका श्राद्ध किया जाता है। यदि आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो उनका जो श्राद्ध है वो चतुर्दशी के दिन ही करना चाहिए। चतुर्दशी का जो श्राद्ध है उन जवान मृतकों के लिए किया जाता है जो कि असमय ही चले गए हैं, जिनकी की असमय ही मृत्यु हो गई है। अश्विन माह की चतुर्दशी तिथि को स्नान आदि करने के बाद में श्राद्ध के लिए भोग तैयार करें। इस दिन पंचबली का भोग लगता है जिसमें कि गाय, कुत्ता, कौवा, चींटियों और उसके बाद में ब्राह्मणों को भोज कराने की परंपरा होती है। इस दिन आपको उंगली में कुशा यानी कि जो घास है उसकी अंगूठी पहननी है और भगवान विष्णु और यमदेव की उपासना करनी चाहिए। तर्पण और पिंड दान करने के बाद में गरीबों को अपनी शक्ति के अनुसार, यानी कि आपके अंदर जितनी भी क्षमता है उसके अनुसार आपको दान देना चाहिए। यदि तिथि आपको याद नहीं है तो सर्व पितृ अमावस्या एक ऐसा तिथि है, ऐसी दिन है जिस दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। ये वो दिन भी कहलाता है अगर आपको किसी की मृत्यु की तिथि याद नहीं है। अक्सर बड़े बुजुर्ग हैं जिनका कि अक्सर हम भूल जाते हैं, बच्चों को भी याद नहीं रहता। आज वो बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों का श्राद्ध करना है तो वो लोग सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। ये तिथि उन लोगों की तिथि भी मानी जाती है जिनका कि श्राद्ध की तिथि आप लोग भूल गए हैं कि कब उनकी करनी है, तो इस दिन आप श्राद्ध आसानी से कर सकते हैं। इस दिन आपको पवित्र धागा पहनने का भी रिवाज बताया गया है जिसे कई बार बदला जाता है। इसके बाद में पिंडदान जो है वो किया जाता है। 3, 11 और 14 ब्राह्मणों या फिर बटुकों को भोजन कराएं और उन्हें यथाशक्ति दान दें। इसी तरीके से आपको ये जो चतुर्दशी का जो श्राद्ध है वो आपको करना है, यानी कि उन लोगों का जिनकी की अकाल मृत्यु हो गई है, जिनकी की मृत्यु किसी लंबी बीमारी के अलावा या फिर प्राकृतिक मृत्यु के अलावा जिनकी मृत्यु होती है, या फिर जवानी में किसी की असमय मृत्यु हो गई है, तो उन लोगों का जो श्राद्ध है आपको उस तिथि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है उसके अलावा चतुर्दशी तिथि के दिन भी करना चाहिए। ये जानकारी यहीं तक की उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।